A mission from the International Monetary Fund is currently in Pakistan for a review that could unlock much-needed funds for the South Asian economy. तो प्याज हो ही नहीं सकता भाई। चीज में तो फर्क होता है ना भाई 1100 का प्याज है। भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है। उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? वो मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है। At stake, a tranche of more than $1 billion. Pakistan is facing a string of challenges, and Prime Minister Shehbaz Sharif has given the task to his cabinet of finding ways to steer the country out of crisis. पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि IMF से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। जी बंद कर दिया, अब क्या करें? जब यूटिलिटी स्टोर खुलेगा तो हम जाएंगे। अब मैं बूढ़ियों में लाइन में कैसे लगूं? मुझे चक्कर आ गया, मैं वापस आ गई। पाकिस्तान ने फाइनली फैसला कर लिया है कि $8 अरब IMF से मांग लेगा। इंडिया जाएगा यूएई से फिर पाकिस्तान आएगा। आप डायरेक्ट इंडिया से ले लो भाई, ले तो इंडिया को ही रहे हो ना। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ $7 बिलियन है। तो इतने इसमें काहे के घुमाने की मकसद है? ठीक है, हम इंडिया से ले ट्रेडिंग खोल के कितना सस्ता पड़ होने चाहिए। अच्छे ताल्लुक इंडिया के साथ हमारे बनने चाहिए। ऐसे कारोबारी ताल्लुक सही होने चाहिए। जहाँ पर अपने जाती मवाद है उनको तो हैंडल कर लें आप। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर ये अमृतसर का या कोई भी बॉर्डर हमारा बन गया तो कितना सस्ता हो जाएगा अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो? बहुत ज्यादा। भाई आपके पास जमीनें कौन सी हैं? कहाँ पर फसलें उगानी है आपने? सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है 36। और आपके यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आजाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है। दोस्तों बार बार भीख मांगने के बाद, नाक रगड़ने के बाद आखिर में IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए राजी हो चुका है, पर IMF ने कई सारी कंडीशन भी रखी है। ये कंडीशन पूरी करना पाकिस्तान को काफी मुश्किल हो सकता है। आने वाला समय बता सकता है कि क्या IMF पाकिस्तान को सच में लोन देने वाला है, क्योंकि भारत ने पहले ही IMF को वार्न कर दिया था। कुछ महीने पहले हमने देखा कि इमरान खान ने IMF को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को जितना भी कर्जा मिलता है उसमें से काफी बड़ा चंक पहले ली हुए कर्जे को चुकाने में जाता है और बाकी सब उसके पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी मिल बांट के खा लेती है और शायद ही कोई 10-20% अमाउंट ही पाकिस्तान के लोगों में खर्च की जाती होगी। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है और अब ऐसा भी कहते हैं कि पाकिस्तानी के फेवरेट शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तब तो पाकिस्तान को लूटना और भी इनको आसान हो चुका है। IMF ने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय हिंद। अफगानिस्तान से आ रहे लेकिन वहाँ 4-4 लाख रुपए कंटेनरों का 5 लाख किराया होता है। वो जो किराया उन्होंने उनके प्याजों के ऊपर डालना है। लेकिन हमने भारत से क्यों रोकी हुई है? वहाँ से क्यों नहीं आ रहा प्याज? वो कहते हैं हमारे साथ मुसलमान और भारत की जंग है। अच्छा। इसलिए पता नहीं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं। हमने बंद की है ट्रेडिंग, तो हमने बंद की है, लेकिन लेनी चाहिए चीजें। हमें जरूरत हो वो लेनी चाहिए ताकि हमारे वसाइल पूरे हो, सस्ती हो, हम खाएं। लेकिन वो गाड़ियों के किराए ज्यादा है, उनकी वजह से ये महंगा हो जाता है। उधर तो 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मिल रहा है, यहाँ पे 4। टीवी से सुनने से पता चलता है कि वहाँ उनको कोई जिम्मेदार को बिजली फ्री दी जाती है, वहाँ जो खाद है वो सस्ती है, वहाँ जो उनको लेबर मुयसर है उनकी कीमत कम है। मसला उनकी सहूलियात कुछ हुकूमत की कम ज्यादा है आवाम के लिए, यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं बिजली मुफ्त दे रहे हैं। यहाँ पे कभी सुने हैं बिजली मुफ्त? देखे ना अभी बिजली एक छोटे से घर का बिल जो है ना 8-10 हज़ार रुपए से कम नहीं आता, जो उसको अदा करने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। 200 यूनिट फ्री कैसे दिए जा रहे हैं? 200 की महंगी हुई है। गैस का क्या बिल क्या है आपका? हमारा बिल इतना ज्यादा है कि पानी का बिल 1060 रुपए उन्होंने कर दिया है और जो गैस का बिल है वो 25,000 रुपए आया है। गैस का बिल 25,000 परेशान किया हुआ है। हाइब्रिड मिर्ची है जो कि पाकिस्तानियों को बेची जा रही है और ये एक इनकी रेट लिस्ट है जिसमें प्रॉपर बताया गया है कि 555 का क्या मिलना है, 350 का क्या। ये अदरक जो लिखा हुआ है 500 रुपए। अदरक थाईलैंड। मैंने क्या बताया? थाईलैंड कौन सा? ये थाईलैंड ही पड़ा है। ये 500 रुपए का दोनों थाईलैंड है। ये साफ करके उधर लगा रहा है। ये अदरक क्या भाव बिक रहा है? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। सर आपको नहीं लग रहा है कि बहुत महंगा है ये? 400 रुपए सर, 400 रुपए किलो। ये अदरक है जो कि 400 रुपए का मिल रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के शहर लाहौर की एक मशहूर मंडी में। चलते हैं, जानते हैं प्याज के रेट, टमाटर के रेट, अदरक के रेट, लहसुन के रेट। बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा परेशान है और एट द सेम टाइम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी जोश और खरोश थे इमरान खान के टाइम से, उससे भी पहले एक लफ्ज है इस्लामोफोबिया। मैं उस पर भी आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने, ये एक बड़ा अजीब मुल्क है दोस्तों, और जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं वो ध्यान से सुने, और जो नहीं लेते हैं वो भी ध्यान से सुने, आप फिर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। पाकिस्तान ने हर समय उसका जो माइंडसेट है वो बाइपोलर है। एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है, यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से यह कहता है कि बहुत मारा हमको यार, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। यह काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं यूएनजीए में बात क्या हुई, फिर उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस्लामोफोबिया वाला भी। रुचिरा कंबोज जी ने यह बोला है कि रेपिटेटिव एंड स्टैग्नेंट है, यानी कि जैसे स्टैग्नेंट वो पानी होता है ना जो ठहर गया पानी, बदबू आती है, वो स्टैग्नेंट है, और रेपिटेटिव है, बार बार रिपीट करना। कंपेयरिंग देम टू अ ब्रोकन रिकॉर्ड, शी एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट विद पाकिस्तान's limited and misguided perspectives on matters, particularly during discussions that require global wisdom and perspective। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रुचिरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात, जो भारत की एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान से पर्सपेक्टिव और विजडम कि अगर आपकी उम्मीद है कि पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दिखाएगा, विजडम, उनको पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग नहीं आती गरीबों को। आप कहां इनके चक्करों में पड़ रही हैं? ये ऐसी पागल लोग हैं जिन्होंने किसी तरीके से मांगे तांगे का टिकट ले लिया, ये यूएन में आ गए, बकवास कर रहे हैं वहां पे। मैडम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप इन कहां जंगली जानवरों से आप पर्सपेक्टिव, यू आर पाकिस्तानीज विद अ, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी विद अ पर्सपेक्टिव। विजडम तो इसके, जो इनका बाबा कौम था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जिन्ना की बात कर रहा हूं, जो जिन्ना था उसको विजडम नहीं था, इनके कहां से आ गया विजडम? Delivered a statement in explanation of India's position during the adoption of the resolution measures to combat Islamophobia in the UNGA। अच्छा, इसमें 115 नेशंस ने फेवर में वोट करा है, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं करा, और 44 एब्सेंटीज थे जिसमें इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन एंड द यूके। ये एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया दोस्तों इस्लामोफोबिया का।